नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसका पहले प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड हो चुका है, जो अभी तक नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो में कितने क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन है। 150 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये प्रैक्टिस सेट किसका है तो एलोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। इसमें से जो आपके 4 युग्म दिया गया है, इसमें से कौन आपके सही सुमेलित है। तो देख लीजिए, जो यंग इंडिया है, जो यंग इंडिया अखबार है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। जो कॉमनवेल्थ अखबार है, कॉमनवेल्थ, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है तो एनी बेसेंट के द्वारा। उसके बाद है कॉमरेड। जो कॉमरेड अखबार है, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है तो आपको याद रखना है, जो कॉमरेड है इसका प्रकाशन मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया जाता है। जबकि अल हिलाल जो अखबार है, इसका प्रकाशन मौलाना आज़ाद के द्वारा किया जाता है। तो पहला वाला आपके सही है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है बी सी डी आपके गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी रचना है तो इंडिया डिवाइडेड नामक जो पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था तो आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया था। AC मजुमदार के द्वारा। ठीक है, AC मजुमदार के द्वारा किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, यहाँ पर गरम दल और नरम दल आपस में दोबारा मिल गए थे। जो 1907 में क्या हो गए थे, गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। कांग्रेस में आपको याद होगा ना कि कांग्रेस में फूट पड़ गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो फूट पड़ गया था 1907 में, फिर से आपके 1916 में एक हो जाते हैं कांग्रेस के गरम दल और नरम दल। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन कीजिए। ध्यान रखिएगा, क्या पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का आपको चयन करना है। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे विनोबा भावे, और दूसरा कौन थे जवाहरलाल नेहरू। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन है। तो जो कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार कौन है, उनका नाम क्या है तो उनका नाम है पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। तो जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से बताना है कि कौन आपके उग्र विचारधारा के समर्थक हैं। तो इसमें जो आपके फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये आपके याद रखिएगा, ये उदारवादी हैं। जबकि बिपिन चंद्र पाल जो हैं ये उग्र विचारधारा के माने जाते हैं, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये आपके उदारवादी विचारधारा के लोग हैं। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं महात्मा गांधी के गुरु भी हैं, राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के काल में जो है मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था तो अकबर के काल में। ठीक है, अकबर के काल में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई। तो 1946 के बाद जो है मुस्लिम लीग ने
बंगाल और सिंध में सरकार बनाई, तो एक से अधिक सही उत्तर है, तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक, तो मतलब कि ई इसका उत्तर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि कांग्रेस जो है किस प्रांत में सरकार बनाई, तो कांग्रेस जो है बिहार में सरकार बनाती है, मतलब कि जो कांग्रेस है इनको पूर्ण बहुमत मिल जाता है बिहार में, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में, मध्य प्रांत में, और उसके बाद संयुक्त प्रांत, मुंबई, मद्रास, इन सभी जगह जो कांग्रेस को जो है पूर्ण बहुमत मिल जाता है। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। तो सिविल सेवकों के चयन के लिए जो है खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ जो है 1853 के चार्टर के 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, 1853 चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। तो 1853 के चार्टर के अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो 1857 का विद्रोह जो है लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आपके आगे बढ़ता है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में जो है 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में आगे बढ़ता है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में जो है सबसे अंत में आता है। तो व्यापारिक रूप में जो है सबसे अंत में जो है फ्रांसीसी आता है। कब आता है, तो 1664 में आता है। और सबसे पहले कौन आता है, तो पुर्तगाली आता है 1498 में। अंग्रेज कब आते हैं, तो 1608 में। और डच कब आते हैं, तो 1602 में। आपको फ्रांसीसी के बारे में याद रखना है कि फ्रांसीसी जो है भारत में व्यापार करने के लिए सबसे लास्ट में आते हैं और भारत से सबसे पहले चले भी जाते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो एक साइड आपके संस्था का नाम दिया गया है और एक साइड आपके संस्थापक का नाम दिया गया है। तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये सही है। द इंडियन वुमेंस एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन है, एनी बेसेंट, ये भी सही है। सेवा सदन एम.जी. रनाडे, जो सेवा सदन है इसके संस्थापक एम.जी. रनाडे नहीं है, तो कौन है, तो आपको याद रखना है बहराम जी एम मालाबारी। ठीक है, एम मालाबारी हैं। ठीक है, एम मालाबारी हैं। एक सेकंड, ये क्या हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, तो ये सही है। तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था। तो सबसे पहले जो है 1824 में सरकार के आदेश का विरोध किया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। तो किसके द्वारा गांधी जी को जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स बोला गया था, तो माउंट बेटन के द्वारा बोला गया था। माउंट बेटन के द्वारा बोला गया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि गांधी को जो है अर्धनग्न फ़कीर किसके द्वारा बोला गया था, तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा बोला गया था। विंस्टन चर्चिल के द्वारा बोला गया था, गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर बोला गया था। नेक्स्ट है कि गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो गुप्त काल में निर्मित दशावतार मंदिर जो है विष्णु भगवान को समर्पित है। विष्णु भगवान को समर्पित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है, तो यूपी में स्थित है दशावतार
मंदिर कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि निबकाम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया, तो निबकाम कर्म का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया तो ईशोपनिषद में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं, तो गुप्त काल में जो है सर्वाधिक जो अभिलेख हैं कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। किसके, कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त होता है, मतलब कि मानव के शव के साथ में जो है कुत्ते का भी शव मिलता है, तो किस लोकेशन से मिलता है, तो बुर्ज होम से मिलता है। ठीक है, बुर्ज होम से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बुर्ज होम वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। जो बुर्ज होम के लोग हैं गड्ढा बना के रहते थे, ठीक है, जिससे कुआं टाइप के बना दिया उसके अंदर रहते थे। नेक्स्ट है कि अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है, तो अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से जो है किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है, तो आपको याद रखना है जैन धर्म का है। किसका है, जैन मत का है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है, तो सती प्रथा का प्रथम जो है अभिलेखीय साक्ष्य जो है एरन से मिलता है। एरन अभिलेख से मिलता है। और कब मिलता है, 510 ईस्वी में मिलता है। और आपको याद रखना है कि जो अभिलेख है किस शासक से संबंधित है, तो भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, भानुगुप्त से संबंधित है। और इसमें किसके बारे में वर्णन है, तो सती प्रथा का इसे प्रथम अभिलेख बोला जाता है, एरन अभिलेख को। और एरन किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके असत्य है, कौन सा कथन आपके जो दिया गया है इसमें से अच्छा मतलब कि गलत है। असत्य मतलब कि गलत है। ठीक है, तो देख लीजिए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, तो सही बात है, दरबारी कवि थे। और उन्होंने मृच्छ कटकम की रचना की, तो इसमें आपको याद रखना है जो मृच्छ कटकम है इसकी रचना कालिदास के द्वारा नहीं किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो शूद्रक के द्वारा किया गया था। ठीक है, शूद्रक के द्वारा किया गया था, तो बी वाला आपके गलत हो जाएगा। उनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में थी कालिदास के, तो सही है। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है कालिदास को, तो ये भी सही है। तो केवल आपके जो बी वाला ऑप्शन है ये गलत है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा, तो किससे संघर्ष करना पड़ता है, तो दाऊद खां करारानी के साथ में संघर्ष करना पड़ता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अकबर के द्वारा बिहार पर नियंत्रण कब कर लिया जाता है, तो 1574 से 76 के बीच में जो है बिहार पर नियंत्रण कर लिया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि बिहार के जो है एक अलग प्रांत की घोषणा कब की जाती है अकबर के द्वारा, इसे नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो 1580 में करता है। कब करता है, 1580 में करता है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है कि किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमाण मिले हैं, तो फिरोज शाह तुगलक के, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया, तो इसमें आपको याद रखना है स्वामी विद्यानंद जो हैं किसानों को संगठित कर दरभंगा महाराज के विरुद्ध जो है आंदोलन करते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र है तक्षशिला है। कौन है, तक्षशिला, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो है तक्षशिला
किस देश में पड़ता है, तो पाकिस्तान में आपकी पड़ता है। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। प्रारंभिक मध्यकाल में जो है बिहार का क्षेत्र किसके बीच जो है संघर्ष का अखाड़ा बना रहा, तो बंगाल और दिल्ली के बीच। ठीक है, बंगाल और दिल्ली के बीच, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे फिर से देख लीजिए, प्रारंभिक मध्यकाल में जो है बिहार का क्षेत्र किसके बीच जो है संघर्ष का अखाड़ा बना रहा, तो बंगाल और दिल्ली के बीच जो है संघर्ष का अखाड़ा बना रहा बिहार का क्षेत्र। नेक्स्ट है कि यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था, तो यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार से क्या प्राप्त किया जाता था, तो देख लीजिए, सोना प्राप्त किया जाता था बिहार से, नील भी प्राप्त किया जाता था, सूती वस्त्र भी प्राप्त किया जाता था और अनाज भी प्राप्त किया जाता था। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक, तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में जो है कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई, तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और आपको याद रखना है जो नंगी हड़ताल जो है किस जेल में किया गया था, तो छपरा जेल में जो है नंगी हड़ताल किया गया था कैदियों के द्वारा। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ, तो जॉन सोर के सुझाव पर जो है बिहार में गोलघर का निर्माण होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गोलघर का निर्माण कब शुरू होता है, तो जो गोलघर का निर्माण जो है 1784 में शुरू होता है और पूरा कब होता है, तो 1786 में आपके पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है कि पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की, तो पटना में जो है भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना जो है भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया। किसने किया, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो तबला को प्रचलित करने का श्रेय जो है अमीर खुसरो को जाता है। किसे जाता है, अमीर खुसरो को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन आपके सही नहीं है, तो कौन सा कथन आपके गलत है, ये पूछा जा रहा है। तो यह एक्ट जो है 1878 में लॉर्ड लिटन के समय आया, तो सही बात है। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 में आता है और किसके समय आता है, तो लॉर्ड लिटन के समय आता है। इस अधिनियम को जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है, तो सही बात है। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बांग्ला से हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गई, तो ये आपके गलत है। ठीक है, ये आपके गलत है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया, तो सही बात है, रद्द कर दिया। ये दोनों नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा ना एक नया क्वेश्चन। ठीक है, तो सी वाला आपके गलत है, सी वाला गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ का जो है कीर्ति स्तंभ किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था, तो चित्तौड़ का जो है कीर्ति स्तंभ जो है राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था, राणा कुंभा के शासनकाल में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राणा कुंभा है इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो 1433 से 1468 के बीच इनका शासनकाल रहता है। नेक्स्ट है कि प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन शासक ने आरंभ किया, तो प्रतीक मुद्रा का चलन जो है MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपके चलन में प्रारंभ हुआ था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा देख लीजिए कि प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन शासक ने प्रारंभ किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 12 मासा की रचना
किसने की थी? तो जो 12 मासा पुस्तक है इसकी रचना मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा की गई थी। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा की गई थी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किए? निम्नलिखित में से जो है किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किए? तो देख लीजिए किसका विरोध नहीं किया गया है। सती प्रथा का विरोध किया गया है, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया गया है, बाल विवाह का भी विरोध किया गया है, जबकि पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा बोला गया है कि पाश्चात्य शिक्षा को जो है सीखना चाहिए ताकि उससे जो नया सुधार हो रहा है पूरे दुनिया में उसे हम जान सके। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली, वे लगान नहीं देंगे? ये दोबारा देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान जो है किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे? तो आपको याद रखना है बारदौली सत्याग्रह में ये शपथ लिया गया था किसानों के द्वारा कि वो लगान नहीं देंगे। ठीक है, वो लगान नहीं देंगे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया है? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने किया है। रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान जो है महात्मा गांधी ने किया है। असहयोग आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने किया है। असहयोग आंदोलन कब होता है? तो 1920 में होता है। सबना अवज्ञा आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है ये कब होता है? तो 1918 में होता है। ठीक है, और रॉलेट सत्याग्रह 1919 में होता है। ये सारे नोट कर लीजिएगा। तो सारे के सारे कथन आपके सही हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने आह्वान किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ऑप्शन में दिया नहीं गया तो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 9 युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नवयुवकों द्वारा जो है 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? तो आपको याद रखना है कि 1989 के आम चुनाव में किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है मतदान करने की उम्र को जो है 21 वर्ष से घटा के जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें किसकी सरकार थी? तो राजीव गांधी की सरकार थी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को चुनिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की जो है असत्य मतलब गलत व्याख्या को आपको चुनना है, तो चुन लीजिए। भारत और इंडिया नाम को स्वीकार किया गया है, तो स्वीकार किया गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राज्य और संघ दोनों ही संप्रभुता बनी रहेगी, तो ये बात नहीं कहा गया है, संप्रभुता नहीं बनी रहेगी। ठीक है, तो ये गलत है। राज्यों के संघ के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अर्जित राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। राज्यों के संघ के अंतर्गत जो है राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, अर्जित राज्य क्षेत्र आपके शामिल होंगे, तो ये भी आपके लिखा गया है, जबकि सी के बारे में लिखा नहीं गया है। तो सी आपकी गलत हो जाएगा, तो हमारे लिए सी उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 से जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है 25 जनवरी 1950 को जो है
निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था? याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था इसीलिए। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित नहीं है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो संसदीय शासन, तो ये सही है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, तो ये भी सही है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था, तो ये भी सही है। आयरलैंड के संविधान से मौलिक कर्तव्य, ये गलत बात है। जो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो वर्तमान रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उस समय USSR था लेकिन वर्तमान रूस है। ठीक है, और जो आयरलैंड के संविधान है, जो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था? तो आपको याद रखना है जो आयरलैंड के संविधान है, आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया था आपके DPSP। इसे क्या बोला जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया था। तो डी वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, डी वाला गलत हो जाएगा। जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो उनका नाम क्या है? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जो है कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह हैं बाद में भारत के 6वें उपराष्ट्रपति बनते हैं, भारत के 6वें उपराष्ट्रपति बनते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया, वह था, तो वह क्या था? भारत डाकघर विधेयक था, भारत डाकघर विधेयक था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत डाकघर जो विधेयक है जिसने इसे पॉकेट वीटो किया था, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वित्त आयोग का गठन हर 5वें वर्ष किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 280 के तहत। आप लोग वर्तमान में वित्त आयोग कौन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया था, 6 अगस्त 1952 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को बनाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय में निम्नलिखित में से न्याय की बात नहीं की गई है। तो किस न्याय की बात नहीं की गई है? तो इसमें आपको याद रखना है कि सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जबकि धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? तो आपको याद रखना है जो मुख्य एजेंसी है सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 138 के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच सभी विवादों को क्या करती है? निपटाती है। जितने भी विवाद हो जाते हैं केंद्र और राज्य के बीच जो है उस विवाद को निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में जो है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 40 में है। संविधान के अनुच्छेद 40 में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है ये DPSP है। नेक्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। अनुच्छेद 76 के तहत जो है
राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है, तो सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। संसद की कार्रवाई में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है। भाग लेने का अधिकार है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो कौन से जो अधिकार हैं गैर नागरिक को भी प्राप्त है, तो अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके भारत के साथ साथ जो है गैर जो नागरिक हैं, मतलब कि भारत के जो बाहर के लोग हैं, उनको भी अधिकार दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा। तो एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा, तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, साथ में केवल जो है भारतीयों को अधिकार दिया गया है, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो आर्टिकल हैं केवल भारतीयों को अधिकार दिया गया है इस आर्टिकल के माध्यम से, जो कुछ लिखा गया है इस आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में व्यापक मुद्रा, जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है, कि माप किसके द्वारा की जाती है। तो आपको याद रखना है M3 के द्वारा की जाती है। ठीक है, M3 के द्वारा की जाती है। सबसे पहले M1 क्या होता है, तो जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों की मांग जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास यन जमाएँ। ठीक है, और जो M3 क्या होता है, तो M3 में होता है कि M1 जो आपको बताएं M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा, तो इसे M3 बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से साख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है। तो साख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है, तो प्रतिज्ञा पत्र, चेक, विनिमय पत्र, बैंक ड्राफ्ट, इन सभी को जो है शामिल किया जाता है। तो एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण है। तो आपको याद रखना है कि 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण है। ठीक है, 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण है। इसे फिर से देख लीजिए, पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत जो है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के मिलने वाला ऋण क्या है, 50 वर्ष के लिए जो है ब्याज मुक्त ऋण होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं, तो देख लीजिए, इसका गठन जो है RBI अधिनियम 1934 के तहत किया गया था, तो ये सही है। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये भी सही है। RBI की स्थापना मुंबई में हुई, तो ये आपकी गलत है, कलकत्ता में होती है। इसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो ओसबॉर्न स्मिथ हैं, तो ये सही है। 1 अप्रैल 1935 को गठित RBI की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये थी, तो ये भी आपकी सही है। और आपसे पूछा क्या गया है कौन सही नहीं है, तो केवल 3 आपके सही नहीं है। ठीक है, केवल 3 सही नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में जो है वर्ष 2020 में बेरोजगारी दर 3 दशकों में उच्चतम हो गई। यह दर कितना है, तो आपको याद रखना है 7.11% है, 7.11% है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो SBI है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि बैंक ऑफ बंगाल, जो बैंक ऑफ बंगाल है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1800 ईस्वी में की गई थी। और बैंक ऑफ बम्बे, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1840 में किया गया था। और बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1843 में किया गया था। तो इन तीनों बैंकों को जो है 1921 में विलय करके इसका नाम क्या रख दिया गया था, इम्पीरियल बैंक रख दिया गया था। जो बाद में 1955 में जो है जो इम्पीरियल बैंक था उसका नाम चेंज करके जो है SBI कर दिया गया। जो इम्पीरियल बैंक था उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है 1955 में, और उसका नाम जो है SBI कर दिया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गैर निष्पादनीय
परिसंपत्तियां मतलब कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट से संबंधित निम्न में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए, किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए। किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान जो है 180 दिन से अधिक रोका जाए तो उसे एनपीए बोला जाता है। तो सही बात है, उसे एनपीए बोला जाता है कि दोनों के दोनों कथन आपके जो है सही है, दोनों के दोनों कथन क्या आपके सही है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना कितनी आबादी वाले शहर को आच्छादित करती है? तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना जो है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को आच्छादित करती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ या फलों का शीर्ष उत्पादक देश है? तो इसमें आपको याद रखना है कि भारत जो है दूध, दाल, अदरक, केला, अमरूद, पपीता, आम का शीर्ष उत्पादक देश है। ठीक है, तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका उत्तर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि चावल, गेहूं, सब्जी, इन तीनों में जो है भारत का स्थान दूसरा है, जबकि इन समय भारत का स्थान पहला है। नेक्स्ट है कि शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन का तात्पर्य क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य को जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया? तो परंपरागत जो कृषि विकास योजना है उसे 2015 में शुरू किया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में असत कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है उसे आपको चिन्हित करना है। तो 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हो गए, तो सही है। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया, ये भी सही है। जीएसटी के अंतर्गत जो है 5, 12, 18, 26 की दर है। तो इसमें आपको याद रखना है कि 5, 12, 18, 28 की दर है। ठीक है, तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा। उसके बाद जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है, तो ये सही है। तो सी आपके गलत हो जाएगा। तो सी हमारे लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि असत पूछा गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर हो गया। इसमें जो है 2019-20 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो 18% की वृद्धि हुई है। कितने? 18% की वृद्धि हुई है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मानक मध्यमा रेखा 82.5 डिग्री एवं कर्क रेखा 83.5 डिग्री नॉर्थ आपस में कहाँ प्रतिच्छेद करती है? तो इसमें आपको याद रखना है कि आपस में कहाँ पर मिलती है। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और जो मध्यमा रेखा है ये इलाहाबाद को आपको याद होगा, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो ये बोला जा रहा है कि जो कर्क रेखा और मानक मध्यमा रेखा ये कहाँ पर आपस में कट करती है? तो आपको याद रखना है या आपस में जो है छत्तीसगढ़ राज्य में कट करती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, साथ में जो मानक मध्यमा रेखा जहाँ से टाइम नापा जाता है 82.5 डिग्री, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। इनमें से नवीनतम रॉक सिस्टम कौन है? तो जो ऑप्शन दिया गया इसमें से सबसे नवीनतम रॉक सिस्टम कौन है? तो गोंडवाना है। कौन है? गोंडवाना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को काटती है, तो कौन सी नदी? तो सतलज नदी। ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया है सतलज नदी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी जो है हिमाद्री, मध्य हिमालय एवं
शिवालिक श्रेणी को काटकर जो है सिंधु नदी में मिल जाती है सतलज नदी। और आपको याद रखना है कि जो सतलज नदी है शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कि किस अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील है। किस अभयारण्य के मध्य में जो है एक खूबसूरत झील है। तो आपको याद रखना है तोमचांची जो अभयारण्य है उसके बीच में एक खूबसूरत झील है। और आपको याद रखना है कि तोमचांची अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड राज्य में स्थित है, झारखंड के धनबाद में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें विशाखापट्टनम सबसे उत्तर में है, मछलीपट्टनम उसके नीचे है। ये दोनों कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। तूतीकोरम ये कहाँ पर है, ये भी आपके तमिलनाडु में है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम घटते हुए अवरोही क्रम में बताना है। तो सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है, केरल में है, और उसके बाद मिजोरम में है, त्रिपुरा और गोवा। केरल में कितना परसेंट साक्षरता है, तो 93.91% है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर को कौन सा NH जोड़ता है। तो NH57 जो है पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर को जोड़ता है। NH 102 जो है छपरा एवं मुजफ्फरपुर को जोड़ता है, छपरा एवं मुजफ्फरपुर को जोड़ता है। जबकि NH57 जो है पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर को जोड़ता है। NH 85 जो है छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। जबकि NH 33 जो है अरवल, भागलपुर और फरक्का को जोड़ता है। नेक्स्ट है कि मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है। तो किस देश से आपकी जो है मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि जो मकर रेखा है मेडागास्कर, टोंगा, बोत्सवाना से गुजरती है, जबकि बोलिविया से नहीं गुजरती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री आपके नॉर्थ कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा है। आप लोग के पास अगर मैप है तो मैप में चेक कर लीजिएगा कि जो मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा वर्ल्ड के किन किन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है। तो घोलरंध्र, युबाला, अंधघाटी, लैपिज ये सारे बनती हैं। तो एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। तो ई इसके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटा देश कौन है। तो जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से जो है निम्न में से सबसे छोटा देश कौन है। तो ऑप्शन के हिसाब से तो इसमें जो सबसे छोटा देश आपके बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको याद रखना है कजाकिस्तान के बारे में। तो जो कजाकिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा जो है लैंडलॉक कंट्री है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है, तो कजाकिस्तान है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है। पूर्व से पश्चिम जो है, पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है। तो जो सबसे पूरब में कौन है, तो सबसे पूरब में आपके बेरिंग सागर है। ठीक है, और बेरिंग सागर के बाद कौन है, तो पीला सागर है। पीला सागर के बाद कौन है, तो लाल सागर है। लाल सागर के बाद जो है कैरिबियन सागर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है। तो भभुआ में, कहाँ पर, भभुआ में की गई है इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब प्रतिशत किस ज़िले में है। तो बिहार में सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब किस ज़िले में, पश्चिमी चंपारण में कितने परसेंट लोग हैं, तो 6.35% है। कटिहार में कितने हैं, तो कटिहार में आपके कटिहार में 5.86% है। पूर्णिया में कितने परसेंट लोग हैं, तो 4.48%। बांका में 4.44% आपके ट्राइबल रहते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो पूछा जाएगा कि बिहार में सर्वाधिक ट्राइबल कहाँ पर रहते हैं, तो पश्चिमी चंपारण में रहते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण
जनसंख्या किस जिले में है? तो बिहार में जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपके समस्तीपुर में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके 96.53% आपके गांव में रहते हैं। नेक्स्ट है कि गंडक एवं कोसी नदी के मध्य में स्थित है। गंडक एवं कोसी नदी के मध्य में जो है कमला और बागमती नदी स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन 11 जनवरी 2021 को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया? तो फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 18 की अवधि में तेंदुओं की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है? तो तेंदुओं की संख्या में जो है 62.5% की वृद्धि हुई है। 62.5% की वृद्धि हुई है। भारत में कितने तेंदुए हैं? तो भारत में जो है 12,852 तेंदुआ है, और सबसे अधिक जो है तेंदुआ किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। कितना? तो 3421 तेंदुआ आपके पाया जाता है। और दूसरा स्थान पर कौन है? तो कर्नाटक है, और तीसरा स्थान पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को प्रदान किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। ठीक है, श्रीलंका के द्वारा किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक में कौन कौन से कंट्री हैं? तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो जो नाबार्ड है उसका अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंताला। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी सिब्रमन कमेटी की सिफारिश पर। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में नाबार्ड का मुख्यालय है। नेक्स्ट है कि अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। ठीक है, 5वां स्थान है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया है? तो मिस इंडिया 2020 जो है किसे चुना गया था? तो मनासा वाराणसी को चुना गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस राज्य के हैं? तो तेलंगाना राज्य के हैं। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिक्षा के लिए जो है 38,035.94 करोड़ रुपया खर्च करने की प्रावधान किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको याद रखना है कि जो स्वास्थ्य पर कितना खर्च करने की स्वास्थ्य पर जो है कितना खर्च किया जाएगा? तो 13,264 करोड़ रुपया .87 जो है स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। जबकि आपको याद रखना है कि 15,227.74 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा किस पर? तो ये खर्च किया जाएगा पथ निर्माण विभाग के द्वारा, और 95,144.93 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा पंचायती राज पर व्यय के लिए। इस सारे पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ है? तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता हुआ है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैच द रेन अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत सरकार के जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है।
कैच द रेन अभियान, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 30वां व्यास सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो 30वां जो व्यास सम्मान है ये किसे प्रदान किया गया है? तो शरद पगारे को जो है 30वां व्यास सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो शरद पगारे को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2021 विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या है? तो 2021 वन्य जीव दिवस का थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लैनेट। इसे फिर से देख लीजिए, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लैनेट, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है 140वां स्थान मिला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ये तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखा गया है इम्तियाज़ अनीस के द्वारा। इम्तियाज़ अनीस के द्वारा जो है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी लिखा गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल थे? तो कुल आपके 22 खेल शामिल थे। कितने खेल? 22 खेल शामिल थे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के द्वारा जो है कुल टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल कितना पदक जीता गया है? तो कुल 19 पदक जीता गया है। कितना पदक जीता गया है? कुल 19 पदक जीता गया है। और जो भारत का दल था टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितना का था? तो 54 लोगों का दल था। 54 लोगों का दल था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि नौरा अल मतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी? तो यूएई की बनेगी, मतलब कि सऊदी अरब अमीरात की। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस फिल्म ने 93 ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो नो मैड लैंड ने जो है 93 ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्री परिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन करें। तो देख लीजिए, जो शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अश्वनी वैष्णव है ये रेल मंत्री हैं। क्या है? रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ई भंडारण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रामीण उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 10 रुपये में एलईडी प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार के किस ज़िले से हुआ है? तो इसकी शुरुआत बिहार के आरा से हुआ है। ठीक है, बिहार के आरा भोजपुर से हुआ है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार का पहला जो खेल विश्वविद्यालय है राजगीर में बनाया जाएगा। कहाँ पर? राजगीर में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का पहला नगर वन पार्क जो है कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पर? गया में। ठीक है, गया में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस ज़िले में की जाएगी? तो बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। कहाँ पर की जाएगी? दरभंगा में की जाएगी। ठीक है, दरभंगा में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो स्केट बोर्डिंग को शामिल किया गया है, सर्फिंग को शामिल किया गया है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल किया गया है, कराटे कुमाइट को शामिल किया गया है। तो 1 2 4 5 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण
2021 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सबसे जो अधिक आय वाला राज्य कौन है? तो गोवा है। और गोवा के बाद कौन है? तो सिक्किम है। और सिक्किम के बाद आपकी दिल्ली है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। पहला में कौन? बिहार है। सेकेंड में कौन है? छत्तीसगढ़ है। और तीसरा में झारखंड है। अगर बोला जाएगा कि सबसे गरीब राज्य कौन है सर्वाधिक, तो छत्तीसगढ़ जो है सर्वाधिक गरीब राज्य है। वहाँ पर गरीबी 39% है। ठीक है, अब पूरे भारत की गरीबी दर कितना है पूरे भारत का? तो पूरे भारत का जो गरीबी दर है 21.9% है। 21.9% ऐसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि चाय महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो असम राज्य में किया गया। ठीक है, असम राज्य में किया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिका 2 का आयोजन किया गया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो है दस्तलिका युद्ध अभ्यास किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया है? भारत के किस राज्य में जो है देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो जो पहला फायर पार्क है उड़ीसा में स्थापित किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बोले कि टायर पार्क पहले कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में टायर पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो तेलंगाना राज्य में किया जा रहा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है? तो 6.8% रहने का अनुमान है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश इंग्लैंड बन गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार देश में कामगारों की कुल संख्या कितनी है? तो कामगारों की जो कुल संख्या है 481.7 मिलियन है। 481.7 मिलियन है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार जो है देश में कामगारों की कुल संख्या कितनी है? तो 481.7 मिलियन है। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई जो है फैदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? फैदोमीटर के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आयु मापन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी का जो आयु मापन किया जाता है यूरेनियम विधि के द्वारा। यूरेनियम विधि के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि RH कारक किस जंतु में देखा जाता है? तो जो RH कारक है बंदर में देखा जाता है। ठीक है, बंदर में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियाँ होती है? तो जो ऑप्शन दिया गया इसमें से सर्वाधिक पसलियाँ जो है किस जंतु में होती है? तो सांप में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? मस्तिष्क जो है किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, सूंघने के लिए। तो सभी के लिए उत्तरदायी मस्तिष्क होता है। तो एक से अधिक सही हो जाएगा। तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती है? तो कशेरुक रज्जु में से जो है कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ा जो है तंत्रिका निकलती हैं कशेरुक रज्जु से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है कशेरुक रज्जु में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। तो सही कथन को चुन लीजिए। सर्दी के मौसम में घट जाता है, गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है, सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है,
किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये सही है। ठीक है, डी वाला सही है कि मानव शरीर के तापमान के संबंध में सही क्या है, तो किसी भी समय में जो है मनुष्य के शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या रहती है, तो रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर जो है श्वास की गति जो है समान से बढ़ जाती है। समान से क्या होती है, बढ़ जाती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन सा है, तो जो लंबाई का न्यूनतम इकाई होता है फर्मीमीटर होता है। क्या होता है, फर्मीमीटर होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो फर्मीमीटर होता है तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है, तो शरीर का जो हृदय है जो हर समय काम करता रहता है। अगर ये रुक गया तो आदमी जो है समझिए कि उसका इस धरती से नाता टूट गया, अगर ये हृदय रुक गया तो। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका या किनका बीमीय सूत्र के बराबर है। ये सूत्र आपके किसके बीमीय सूत्र के बराबर है, तो चाल के। ठीक है, चाल के, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है। श्वसन के दौरान जो है वायु के गमन का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम है नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोकाई और ब्रेकियोल्स, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्वात में गमन करने वाले तरंग है, तो निर्वात में जो गमन करने वाले तरंग है विद्युत चुंबकीय है। कौन है, विद्युत चुंबकीय है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, इसमें से जो है कौन से आपके भौतिक परिवर्तन है, तो बर्फ़ का पिघलना जो है एक भौतिक परिवर्तन है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसी तत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, इसके लिए जो है किसी तत्व एकमात्र कारण नहीं है बल्कि ससंजन तथा पर्ण समूह की क्रिया भी आपकी जरूरी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, तो इसमें से कौन सा आपके एक तत्व नहीं है, तो गैस आपका एक तत्व नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है, तो उच्च दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है किस दाब पर संग्रहित किया जाता है, तो उच्च दाब पर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है, तो 46% होती है। कितनी होती है, 46% होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वायु प्रदूषण का जैव सूचक है, तो इसमें से कौन जो आपके वायु प्रदूषण का जैव सूचक है, तो लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण का जैव सूचक होता है। नेक्स्ट है कि दंत लबक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है, तो कैल्शियम फास्फेट से बनता है। कैल्शियम फास्फेट से बनता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के कारण जो है शीतलता कैसे होती है, तो द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है, तो जॉन डाल्टन ने जो है सर्वप्रथम द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग मिलाया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो MgCl2, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस प्रास में दिखता है। तो सौर विकिरण जो है निम्नलिखित में से किस प्रास में दिखता है, तो 400 से 780 nm में दिखता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। तो तड़ित चालक का जो आविष्कार है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैथ है, तो आप लोग मैथ को सारे लोग सोल्व कर लीजिएगा और इसका जो उत्तर है हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है। सारे का सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो आप लोग जो है सारे मैथ को सोल्व कर लीजिए और आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग ज़रूर लिखिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप लोग लिखिएगा। जो चैनल पर नए आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।